नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की। दरअसल यूपी का मिजाज क्या कहता है, यूपी के जो वोटर्स हैं वो क्या कहते हैं, या फिर 2021 का जो विधानसभा चुनाव है वो 2017 के चुनाव से कितना अलग होने वाला है। क्योंकि इस वक्त में उत्तर प्रदेश की सरजमी पर हर पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है, क्योंकि कोई भी पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। भले ही चाहे हम खुद बात करें सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की, या फिर बात करें हम समाजवादी पार्टी की, या फिर बीएसपी की, और सबसे ज्यादा अहम जिक्र करना यहां पर हो जाता है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का, क्योंकि वो भी पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरने के लिए बेकरार हैं। तो आखिर कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, क्या कुछ रहा था अभी का समीकरण, कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको समझाने की हम यहां पर कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का मिजाज क्या कह रहा है, या फिर 2017 के मुकाबले जो तस्वीर है वो 2021 में कितनी बदलती हुई नजर आ रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए उत्तर प्रदेश की सियासत को हर पहलू से समझने की हम कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ कौन जनता की पहली पसंद है यह भी आपको बताएंगे। इसके अलावा वोटिंग परसेंटेज जो है वो क्या रही वो भी आपको हम समझाएंगे। इसके अलावा 2017 के वो कौन से मुद्दे थे जो अब 2021 में आने वाली पार्टी जो भी सत्ता पर काबिज होगी उसके लिए कितनी अहमियत रखते हैं, यह भी आपको हम बताएंगे। साथ ही जनता का मूड, जिसके मूड पर सब कुछ डिपेंड करता है, वो जनता, वो पब्लिक जिसके लिए हर पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है कि किसी भी ढंग से इस वक्त उत्तर प्रदेश की आवाम को अपनी तरफ कर पाए। तो आइए सबसे पहले कुछ ग्राफिक्स में आपको दिखा दूं। सबसे पहले हमें यहां पर 2021 का हम जिक्र कर रहे हैं, तो लोकसभा की उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं वो कितनी रही हैं अभी तक, पिछले चुनाव की अगर हम बात करें उस पर हमें फोकस करना होगा। यहां पर सबसे पहली जो तस्वीर नजर आ रही है वो कमल फूल के साथ आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आ रही है, जिसका सीधा सीधा जो मकसद है वो ये कि बीजेपी की सीटें कितनी है। तो यहां पर आंकड़ा पहुंच जाता है 62, यानी कि 62 यह आंकड़ा। ठीक उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो मायावती की तस्वीर आपको नजर आएगी, और यहां पर सीट का आंकड़ा आ जाता है 10, जो 62 के मुकाबले बेहद कम है। और अगर उससे आप नीचे और आएंगे तो अखिलेश यादव की तस्वीर नजर आएगी, आपको समाजवादी पार्टी का झंडा नजर आएगा, लेकिन यह ग्राफ और भी ज्यादा कम हो गया, 10 से यह आंकड़ा पहुंच जाता है 5। और इसके अलावा अगर हम बाकी अदर्स की बात करें, क्योंकि और भी कई छोटे मोटे दल ऐसे हैं जो लगातार बातचीत कर रहे हैं कि हम भी चुनावी नैया पाल लगाएंगे, हम भी चुनावों में उतरेंगे और हम भी अपना पूरा दमखम दिखाएंगे, तो ऐसी जो संख्या है वो आ जाती है 3। तो अब ये 62 जो आंकड़ा है बहुत ऊपर जा रहा है, इसके नीचे फिर 10 आंकड़ा, फिर 5। तो ये मुकाबला कैसे जो बाकी और पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि हम एक बार फिर से बीजेपी को हराकर और अब सत्ता पर हम काबिज होंगे, तो इस आंकड़े को भेदने के लिए कितने और चुनावी जो पापड़ है वो पेलने पड़ेंगे, ये भी देखना होगा। इसके अलावा क्या जो विपक्ष है वो लगातार लामबंद हो रहा है सरकार की बातों को लेकर, वो मुद्दे जो खास विपक्ष उठा रहा है, क्या उन मुद्दों पर सरकार को घेरने में विपक्ष कामयाब हो पाएगा? क्योंकि अगर कामयाब हो पाता है, अपनी बात यूपी की जनता तक पहुंचा पाता है विपक्ष, तभी ये आंकड़े में बदलाव आएगा, और तभी जो बातें कह रहे हैं विपक्ष उन पर मोहर लगती नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर 2017 में, तो सबसे पहले बीच में ये वो चेहरा जो 304 सीटों के साथ, यानी 304 सदस्यों के साथ अपनी सरकार बनाए हुए है। और सबसे बड़ी बात ये, अगर हम बात करें यहां पर योगी आदित्यनाथ की जो चेहरा आपको नजर आ रहा है, ये वो चेहरा है जिसके दम पर पूरा चुनाव लड़ा गया था। ये वो चेहरा है जो हर जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के अपने कंधों पर लेने को तैयार है। ये वो चेहरा है जिस पर अभी भी बीजेपी 2021 में दांव जो है वो खेल रही है। हालांकि बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के तौर पर अभी तक का जो कार्यकाल है वो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव की तस्वीर भी आपको नजर आएगी। यहां पर समाजवादी पार्टी से ये ताल्लुक रखते हैं, बहुत कुछ इनके ऊपर डिपेंड है समाजवादी पार्टी का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की जो हालत रही 2017 में, तो क्या वो अब उस तस्वीर को बदलने में कामयाब हो पाए, क्योंकि लगातार सरकार पर हमलावर हैं वो। और साथ ही साथ मायावती की अगर हम बात करें, जो महज 15 सीटों पर सिमट कर रहेंगी थी 2017 में, 15 सीटें क्या 304 सीटों का मुकाबला कर पाएंगी? क्या ये आंकड़ा, क्योंकि 15 बहुत संख्या कम होती है, हालांकि कहीं पर अभी भी जमीन पर उतरती हुई बीएसपी जो है वो नजर नहीं आ रही है। जो भी कुछ हो रहा है वो अंदर एसी के कमरों में बैठकर हो रहा है, सोशल मीडिया पर एक्टिव तमाम लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए हम ये 304 का जो आंकड़ा है इसको क्रॉस करने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे?
क्या विपक्ष जो है वो सरकार की कमियों को, जिन्हें सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है लेकिन विपक्ष लगातार कमियां बता रहा है, क्या इन कमियों को इतने अच्छे ढंग से इन 5 सालों में रखने में कामयाब हो पाया है कि उत्तर प्रदेश की जनता का मूड जो है वो बदला जा सके? ये बड़ी चुनौती होगी विपक्ष के लिए भी, क्योंकि विपक्ष जो भी कोई मुद्दा लेकर आता है सरकार के पास उसका हर तोड़ होता है, चाहे वो बात कोई सी भी करें। लखीमपुर खीरी हिंसा का हम यहां पर जिक्र करेंगे, उसको लेकर बैकफुट पर एक तरफ को सरकार नजर आई, लेकिन जितने अच्छे से मैनेज किया वो भी अपने आप में काबिल तारीफ है। अब ये दो जो चेहरे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे ज्यादा जो फाइट है वो इन्हीं दो चेहरों के बीच में है। और ये दो चेहरे हैं, पहला चेहरा सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, दूसरा चेहरा जो है वो है अखिलेश यादव का। और अगर मैं इनकी वोट प्रतिशत की यहां पर मैं बात करूं विधानसभा इलेक्शन में, तो 2017 में अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव महज 21.8% वोट पर सिमट कर रह गए थे। लेकिन यही बगल में अगर आप योगी आदित्यनाथ का वोट प्रतिशत देखेंगे, यानी बीजेपी का अगर आप देखेंगे, तो 2017 में ये जो प्रतिशत था, वोट प्रतिशत, वो बढ़कर था 39.7, यानी कि एक तरफ 21, दूसरी तरफ 39, दुगना इसे हम कहेंगे लगभग, क्योंकि दुगने के बराबर 21 और 39। और इसके बाद में ये जो वोट प्रतिशत है इसको बढ़ाने में और जनता का मूड बदलने में अखिलेश यादव खुद कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि अखिलेश के सामने सिर्फ योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी चुनौती नहीं है, उनके सामने अपने अंदर कलह जो चल रही है, अपने अंदर घरेलू जो लड़ाई चल रही है, चाहे वो हम चाचा शिवपाल की बात करें, किसी की भी बात करें, हालांकि सब लोग एकजुट होने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं और मैसेज भी ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब एक है। लेकिन फिलहाल अपने घर की लड़ाई से ही निकलना अखिलेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि जब परिवार साथ आएगा तभी आप किसी को हराने का दम रख सकते हैं। एकजुट होना आपको बहुत जरूरी है अगर आपको बीजेपी को हराना है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि गठबंधन को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ पार्टियां अभी भी ये कह रही हैं कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुछ पार्टियां अभी भी ऐसी हैं जो तस्वीरें, फोटोज आ रहे हैं, वो अपने आप में कहानी बहुत कुछ बयां कर रहे हैं कि बिना गठबंधन के आप अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ अपने दम पर अभी भी 2021 में सत्ता वापसी की बात लगातार कर रही है और साफ कह रही है कि उत्तर प्रदेश हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। इसके अलावा और कुछ क्या है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जल्दी से ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उसके हिसाब से आप मिजाज को समझिए उत्तर प्रदेश के कि आखिर उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है, या फिर 2021 में जो तस्वीर आप हम देखेंगे वो तस्वीर 2017 से वाकई में बदलने वाली है या फिर बदलेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आपस में जो हम अभी फिलहाल की जो सियासत देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो ये कि जिन्ना पर आकर टिक गई है सियासत वहां की, राम पर आकर टिक गई है वहां की सियासत, अयोध्या के बाद अब जो है मथुरा पर आकर टिक गई है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं वो कहीं दबते हुए नजर आ रहे हैं। वजह इसके पीछे यही कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो हिंदू मुस्लिम वोटर्स में बंटकर रह गई है। उसमें अगर हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो उनकी एंट्री ने भी बहुत कुछ वोटर्स का मिजाज जो है बदलने की कोशिश की है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब जब उत्तर प्रदेश की सरजमी बाराबंकी में कदम रखते हैं तो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से सीए की बात का वो जिक्र करते हैं, जैसे कृषि कानून वापस होते हैं उसके बाद में वो तुरंत आते हैं और आकर के कहते हैं कि सीए की जो बात कही जा रही सरकार की तरफ से, ये तमाम कानून भी वापस लेने होंगे वरना उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग बना देंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करके आप उत्तर प्रदेश पर काबिज होना चाहते हैं, या फिर वाकई में जो तमाम सियासतदान हैं, जो तमाम लीडर्स हैं, जो बड़े रहनुमा अपने आप को उत्तर प्रदेश का बताते हैं, या फिर जो मुस्लिमों का रहनुमा बताते हैं, या फिर जो हिंदुओं का रहनुमा बनाते हैं, क्या वाकई में उनके पास असल मुद्दों से लड़ने की ताकत नहीं है? क्योंकि असल मुद्दे इन सबके बीच, इन राजनीति के बीच गायब होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अभी भी कई जगह हमने देखा कि किस तरीके से बेरोजगार जो है वो लाठियां खा रहे हैं। आपने और हमने कई जगह देखा कि तमाम तरीके के आरोप जो है वो लग रहे हैं। क्राइम की बात करें उसका ग्राफ भी बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच सरकार अपनी उपलब्धि यह गिना रही है कि जितने गैंगस्टर थे उन पर हमने कानूनी कार्रवाई की, इतनी सख्ती के साथ हमने उनको सबको अंदर किया कि अब उत्तर प्रदेश में योगी राज में किसी भी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि वो निगाह उठा सके। उत्तर प्रदेश में योगी राज में कोई भी माफिया ऐसा नहीं है जो अपनी संपत्ति का सही ब्यौरा दे सके। और अभी तक की जो भी अवैध संपत्तियां थी उन पर बुलडोजर चलाया गया, यह भी आपने और हमने देखा। तो सरकार तमाम उन मुद्दों को लेने की भी कोशिश कर रही है जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल 2021 विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में जो अहम मुद्दे हैं वो कहीं खोते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जैसे जिन्ना की एंट्री हुई, उत्तर प्रदेश में सीए
की एंट्री हुई। उत्तर प्रदेश में अब एक बार फिर से मंदिर का मुद्दा उठ रहा है, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से धर्म की राजनीति देखने को मिल रही है। तो क्या ये तमाम मुद्दे उन बातों पर हावी रहेंगे जो जनता उत्तर प्रदेश की विकास चाहती है, जो जनता उत्तर प्रदेश की पढ़ना चाहती है, जो जनता उत्तर प्रदेश की रोजगार चाहती है? लेकिन फिलहाल रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा, एजुकेशन की बात कोई नहीं कर रहा। इनके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि क्राइम की ग्राफ की बात करें तो भी आंकड़े भी कुछ दिन पहले जारी हुए थे, उनमें भी उत्तर प्रदेश लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और जो विपक्ष का आरोप है वो ये कि जो सरकार है उसने सब पर कब्जा कर रखा है, जो अहम मुद्दे हैं उनको लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। तो अब ऐसे बीच जब सबका कब्जा सरकार का है तो क्या विपक्ष अपनी बात उत्तर प्रदेश की उस अवाम तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएगा जिन्हें वो वोटर्स के रूप में देख रहा है? क्या विपक्ष अपनी बात उस अवाम तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएगा जिनके दम पर वो 2021 की जो सत्ता है उसे कब्जाना चाहता है? और सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या फिर खुद योगी आदित्यनाथ हो, योगी आदित्यनाथ का कद जो है वो इतना बढ़ चुका है इन 5 सालों में कि शायद उसके चेहरे के मुकाबले पे विकल्प के तौर पे अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास भी चेहरा नजर नहीं आता है। खुद असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा जो है वो भी इतना दम नहीं रखता है कि जो माफ कीजिएगा योगी आदित्यनाथ का कद है उसकी बराबरी कर सके। तो ऐसे में जो बहुत से लोग हैं भी ऐसे जो बीजेपी को या फिर बीजेपी की नीतियों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब वो विकल्प के तौर पर देखते हैं तो उन्हें कोई चेहरा नजर नहीं आता है। तो एक मजबूरी ये भी हो जाती है जनता की कि जब विपक्ष के तौर पर कोई मजबूत चेहरा सामने नहीं होता है तो फिर जो लोग नापसंद करने वाले भी हैं वो भी वोट बैंक में बीजेपी के तब्दील हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही थी इन ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत का गणित जो है वो क्या कह रहा है, या फिर वोट प्रतिशत के हिसाब से कितना बदलाव करने की विपक्ष को जरूरत है, या फिर जो सत्ता पर काबिज लोग हैं उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस में जाने की जरूरत है या नहीं, या फिर वो संतुष्ट हैं अपनी मौजूदा सीटों को लेकर। फिलहाल वक्त हो गया यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन वोट का युद्ध लगातार जारी है न्यूज़ इंडिया पर।